हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने लेसन नंबर 7 को कंटिन्यू करते हैं। इससे पहले इस लेसन के 2 वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और वीडियोस को पूरा देखें शुरू से लेके और एंड तक, तभी आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने इससे पहले हाफ चैप्टर जो है वो रीड कर लिया है, अभी उससे आगे हम रीड करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे कि भाई जो हनी है और वैक्स है वो हमें हनी बीज से मिलता है, और हनी जो है वो मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है, यानी कि उससे मेडिसिन्स बनाई जाती हैं और हेल्थ के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होता है, काफ़ी अच्छा होता है। नेक्स्ट है इट इज़ गुड फॉर एनीमिक पर्सन। देखो एनीमिक कौन होता है? जिसमें ब्लड की कमी हो जाती है, जिसमें खून कम हो जाता है, उसको हम एनीमिक पर्सन बोलते हैं। इट हैव्स बिल्डिंग हीमोग्लोबिन। बिल्ड मतलब होता है बनाना, और हीमोग्लोबिन मतलब कि हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जो कि ब्लड के अंदर पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन की कमी को ही हम ब्लड की कमी बोल सकते हैं। तो हनी जो है वो ब्लड में हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है, हीमोग्लोबिन को बनाता है, और इससे जो है एनीमिक पर्सन का एनीमिया ठीक हो जाता है। इट इज़ यूज एज ब्लड प्योरीफायर। ब्लड को प्योरीफायर करने का काम भी करता है, तो एज ए ब्लड प्योरीफायर भी, प्योरीफायर मतलब शुद्ध करना, ब्लड को साफ करना, तो वहाँ पर भी हनी का यूज़ किया जाता है। द हनीकॉम beehive is made out of bees wax which is secreted by honey bees themselves। तो जो हनीकॉम यानी उनका जो छत्ता होता है या बीहाइव, उससे हम वैक्स तैयार कर लेते हैं जो कि हनी बीज के द्वारा सीक्रेट किया हुआ होता है। यानी हनी बीज जो है वो अपने वैक्स को सीक्रेट करके अपना खुद का छत्ता बनाती हैं, हनीकॉम्ब बनाती हैं, और उसमें शहद को इकट्ठा करती हैं। जब हम उसमें से शहद निकाल चुके होते हैं तो उनका जो छत्ता होता है उससे हम वैक्स बना लेते हैं। दिस वैक्स इज़ वाइडली यूज। वाइडली मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज होता है, किसमें? मैन्युफैक्चर होता है बनाना, कि ये जो वैक्स है ये यूज़ किया जाता है किसमें? कैंडल में, कैंडल बनाने में, कैरी ऑन कलर्स बनाने में, स्केलिंग वैक्स, वैक्स पॉलिसी, सिल्क एंड कॉस्मेटिक। कॉस्मेटिक होते हैं जो हम क्रीम वगैरह यूज़ करते हैं, सुंदरता बढ़ाने के लिए जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं उन्हें हम कॉस्मेटिक बोलते हैं। तो उन सब चीज़ों में इस वैक्स का प्रयोग जो है वो किया जाता है। अगला है लाख, इसको हम लाख बोलेंगे। लाख इज स्टिकी, यानी कि एक चिपचिपा, सेमी सॉलिड, यानी सेमी सॉलिड मतलब पूरी तरह से सॉलिड नहीं होता, मुलायम, सॉफ्ट बोल सकते हैं, सब्सटेंस सिक्रेटेड बाय लाख इंसेक्ट। एक इंसेक्ट होता है, एक कीड़ा होता है, ठीक है, कीट पतंगे जो होते हैं, इंसेक्ट्स, उनके द्वारा सिक्रेट किया हुआ एक सेमी सॉलिड चिपचिपा पदार्थ होता है, विच इज़ फाउंड, जो पाया जाता है मोस्टली ऑन फिग एंड बनियन ट्री। फिग होता है अंजीर के जो पेड़ होते हैं, या फिर बनियन जो ट्रीज होते हैं, उनके ऊपर ये इंसेक्ट रहता है, और ये अपने अंदर से लाख जो है ना उसको सिक्रेट करता है, निकालता है अपने अंदर से। इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, फिर इसको हम प्राप्त कैसे करते हैं? इट इज़ ऑब्टेन्ड, ये प्राप्त किया जाता है फ्रॉम ड्राइड बॉडी, यानी कि जो इंसेक्ट होता है ना उसकी बॉडी को पूरी तरह से ड्राई कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, और फिर उसमें से उस लाख को जो है ऑब्टेन किया जाता है। प्योरीफाइड लाख, लाख को प्योरीफाई करके, शुद्ध करके, ठीक है, और इसको वाइडली यूज़ किया जाता है क्या क्या बनाने में? वार्निसेस, पेंट, प्रिंटिंग इंक, फर्नीचर पॉलिश, ठीक है, मेटल बूट्स, और इस तरीके की शोपीस, लेदर इंडस्ट्री, इनमें इस लाख का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो लाख जो है वो कैसे मिलता है हमें? एक इंसेक्ट से मिलता है, और ये इंसेक्ट फिग या फिर बनियन ट्रीज पर रहता है, और उसकी बॉडी को सुखा करके वहाँ से हम लाख को ले लेते हैं, और फिर इस लाख को प्योरीफाई करके फर्नीचर की जो पॉलिश की जाती है उसको बनाने में, बूट्स बनाने में, ठीक है, शोपीस यानी कि जो सजावटी जो चीज़ें आती हैं उनको बनाने में, लेदर इंडस्ट्री में, या फिर प्रिंटिंग के लिए जो स्याही यानी कि जो इंक इस्तेमाल की जाती है उसे बनाने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये था लाख के बारे में। देखो पेंट, ये इंक, पेंटिंग के लिए जो हम इंक यूज़ करते हैं, फर्नीचर पॉलिश, पॉलिश फर्नीचर को चमकाने के लिए उस पर जो पॉलिश की जाती है उसे बनाने में इस लाख का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूजफुलनेस ऑफ एनिमल्स फॉर शेल्टर्स, कि शेल्टर्स के लिए एनिमल्स की क्या यूजफुलनेस होती है, यानी हमारे
और किस किस काम आते हैं ये एनिमल्स। सबसे पहले देखो, the dung of cows and buffaloes are used to plaster mud walls and floor of the houses in village। तो डंग होता है गोबर, तो गाय भैंसों का जो गोबर होता है उसको हम यूज़ करते हैं। मड वाल्स आजकल तो नहीं है, लेकिन छोटे गांव में आज भी मिलती है। कच्ची जो दीवारें होती हैं उनको प्लास्टर का मतलब लीपने में उस गोबर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे जो दीवारें होती हैं वो साफ़ सुथरी हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। तो लिपाई करने में दीवारों की या फिर फर्श की यानी कि ज़मीन की लिपाई करने में इसका यूज़ किया जाता है। एस्किमो कौन होते हैं? जो बर्फीले इलाकों में जो लोग बर्फ़ के घर बनाकर उसमें रहते हैं, तो ऐसे लोगों को एस्किमोज बोला जाता है। एस्किमोज यूज स्किन ऑफ सील फिश की जो स्किन होती है ना, उसको यूज़ करते हैं अपने घर की दीवारों को जो है गर्म बनाए रखने के लिए। दीवारों के ऊपर फिश की स्किन उतार के और उसको लगा देते हैं दीवार के ऊपर, जिससे उनके घर में जो है ठंडक नहीं होती है, यानी उनको ठंडक से बचाव हो जाता है, ठंडक से अपने आप को वो बचा लेते हैं ठंडी से। और जो बर्फ़ के जो घर वो बनाकर रहते हैं, स्नो हाउस जो होते हैं, उनको बोलते हैं इग्लूज़। स्नो हाउस को क्या बोलते हैं? इग्लूज़। तो ये जो और उस इग्लू में जो लोग रहते हैं उन्हें हम बोलते हैं एस्किमोज। तो एस्किमो अपने घर को बर्फ़ से बनाते हैं और अपने आप को ठंडी से बचाने के लिए, यानी घर के अंदर उनको ठंड ना लगे इसके लिए दीवारों पर सील फिश की जो स्किन होती है उसको लगा लेते हैं, जिससे उनको ठंड नहीं लगती है। अगला टॉपिक है हमारा एनिमल्स यूजफुल फॉर मैन, कि आदमियों के लिए एनिमल्स किस तरीके से यूजफुल है। आप लोग पिक्चर में देख सकते हो कि एनिमल्स से हम जो है गाड़ी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उनके पीछे गाड़ी लगा के उनको हम एज ए ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये तांगा आपको दिख रहा है, कैमल कार्ट आपको दिख रहा है, कि इससे हम सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करने में यूज़ करते हैं। पहले जब बस वगैरह नहीं होती थी तो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ब्लॉक कार्ट, तांगा, इस तरह के व्हीकल्स का यूज़ करते थे। तो एनिमल्स जो है ना वो ट्रांसपोर्ट में भी काफ़ी हेल्प करते हैं। तो सम एनिमल्स आर यूजफुल अस फॉर ट्रांसपोर्ट, तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो हमारे लिए ट्रांसपोर्ट में भी हेल्पफुल हैं। बिफोर द इन्वेंशन होता है खोज। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ ट्रेन्स, कि ट्रेन की इन्वेंशन से पहले, या फिर ऑटोमोबाइल, जो भी आजकल जितने भी व्हीकल हम अपने आसपास देखते हैं, इनकी खोज होने से पहले एनिमल्स का यूज़ किया जाता था टू कैरी पीपल एंड देयर लगेज होता है सामान, कि लोगों को और उनके सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए जो है एनिमल्स का यूज़ किया जाता था। इवन टुडे वी सी एनिमल्स, यहाँ तक कि आज भी हम ऐसे बहुत से एनिमल्स को देखते हैं, जैसे कि कैमल है, डंकी है, बैफेलो है, ओक्स है, हॉर्स, एलिफेंट, रेंडियर। इनका यूज आज भी बहुत सारी जगह पर किया जाता है लोड को कैरी करने में, यानी वजन को कैरी करने के लिए। और इसके अलावा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने के लिए बहुत सारी जगह पर आज भी इन एनिमल्स का यूज़ किया जाता है। कैमल इज़ ऑल्सो कॉल्ड शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल को शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि डेजर्ट में बहुत सारा रेत होता है, रेतीला इलाका होता है, तो वहाँ पर और कोई जानवर या कोई भी गाड़ी जो है वो ईजिली नहीं चल सकती रेत के अंदर, लेकिन कैमल आसानी से चल सकता है। तो इसलिए रेतीले इलाकों में, डेजर्ट में, कैमल को सामान ढोने के लिए या एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट में यूज़ किया जाता है, तो इसलिए उसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहते हैं। इट इज़ एबल टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन डेजर्ट। और इसके अलावा कैमल काफ़ी दिनों तक बिना खाए पिए, ज़्यादा पानी की डिमांड किए बिना, यानी वो एक बार पानी पी ले तो बहुत दिनों तक उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन सभी रीजन्स की वजह से कैमल को सब लोग जो है डेजर्ट में यूज़ करते हैं, और इसीलिए उसको शिप ऑफ डेजर्ट भी कहा जाता है। आगे देखो, फॉर फ्लोइंग द फील्ड्स। फील्ड क्या होते हैं? खेत, यानी खेत की जुताई के लिए भी, जैसे भी आप पिक्चर में देख रहे हो, आजकल तो सब ट्रैक्टर से जुताई वगैरह कर लेते हैं, लेकिन पहले बैल के पीछे हल जोड़ के उससे खेतों की जुताई की जाती थी, बीज बोए जाते थे, खेत बोए जाते थे। तो जैसे कि ओक्सन यानी कि बैल, बैफेलोज, कैमल,
यूज़ किए जाते थे फॉर फ्लोइंग फील्ड इन इंडियन विलेज, यानी कि हमारे जो भारतीय गांव हैं उनमें इन एनिमल्स को ऐसे ही इस्तेमाल किया जाता था। दे ऑल्सो कैरी फार्म प्रोडक्ट, फार्म भी होता है खेत, यानी खेत में जो भी प्रोडक्ट हुआ है, जैसे फसल हुई है, चारा है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इनका यूज़ किया जाता था। आजकल भी करते हैं लोग। दे आर यूज टू ड्रा वाटर फ्रॉम वेल्स, यहाँ तक कि पहले जब इंजन वगैरह नहीं होते थे, मोटर वगैरह नहीं होती थी उस समय पर, तो कुएं में से पानी निकालने के लिए, इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए, खेतों में सिंचाई के लिए कुएं में से पानी निकालने के लिए भी इन जानवरों का इस्तेमाल किया जाता था। नेक्स्ट है लाइवलीहुड फ्रॉम एनिमल्स, कि एनिमल्स से हमें अपना लाइवलीहुड यानी कि पैसे कमाने का जरिया किस तरीके से बनते हैं ये एनिमल्स, इनसे लोग कमाई कैसे करते हैं। देर आर सम पीपल्स हु अर्न देयर लाइवलीहुड, यानी अपनी आजीविका कमाने के लिए, जिंदा रहने के लिए, यानी कि सर्वाइव करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत पड़ती है उसे ये लोग एनिमल्स से कैसे जो है कमाते हैं। तो सबसे पहले देखो, एक काउ बॉय अर्न्स हिज लाइवलीहुड बाय टेकिंग केयर ऑफ कैटल एंड ड्राइविंग दैम टू फील्ड फॉर ग्रेजिंग अंडर हिज कंट्रोल। एक काउ बॉय मतलब शेफर्ड बोल सकते हैं उसको हम, जो ऐसे लोग जो पशुओं को अपने साथ खेत में ले जाते हैं, उनको वहाँ पर ग्रेजिंग यानी कि चराना, खेत में ले जा कर के अपने कंट्रोल में, यानी उनका ध्यान रखते हैं, चराने के लिए खेत में ले जाते हैं, और जब तक पशु खेत में चारा खाते हैं तो वो इधर उधर ना चले जाएं, उनकी पूरी देखभाल करते हैं, तो इस काम के बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। तो इस तरीके से वो अपनी कमाई करते हैं। दूसरा देखो, तांगा वाला लिव्स, जो तांगा वाला यानी तो तांगा होता है वो एक तरह से गाड़ी होती है, तो वो क्या करते हैं, पैसेंजर्स को यानी जो यात्री होते हैं उनको उनके डेस्टिनेशन मतलब उनको जहाँ पर जाना है वहाँ तक पहुँचाते हैं, और इसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं। जैसे हम ऑटो में जाते हैं, कहीं पर भी जाना होता है तो हमसे किराया लिया जाता है, तो ठीक ऐसे ही तांगे वाले भी पैसेंजर्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं और फिर इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। एनिमल्स एज हॉर्स पुल साइज टांगा, तो इसके लिए एनिमल्स जैसे कि हॉर्स है, इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ए महावत कौन होता है, हाथी को जो कंट्रोल करता है, हाथी को जो चलाता है, हाथी के ऊपर बैठकर हाथी को कंट्रोल करके जो ड्राइव करता है उसे हम महावत बोलते हैं। ए महावत ट्रेन्स एंड टैकल, ट्रेन्स मतलब ट्रेनिंग देता है, और टैकल मतलब उसको हैंडल करता है, किसको, एलिफेंट को, फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज़, अलग अलग काम करवाता है। यानी महावत जो है वो एलिफेंट को अच्छे से सिखा देता है एक तरीके से उसको, कि कैसे कैसे उसको काम करना है, जैसे कि कैरिंग लोड, वज़न लेके जाना है, या किसी को उस पर बैठकर सवारी करनी है, इससे वो पैसे कमाता है। ही अर्न्स बाय मेकिंग अरेंजमेंट्स, और इस तरीके से वो पैसे कमाता है अरेंजमेंट करके, फॉर फन राइडिंग पीपल ऑन द एलिमेंट, की फन मतलब एन्जॉय के लिए, आनंद के लिए जो लोग हाथी की सवारी करते हैं हाथी पर बैठ करके, तो इसके बदले उन्हें पैसे मिलते हैं। हैंस ए महावत अर्न्स यूजिंग एलिफेंट, तो इस तरीके से महावत जो है ना वो एलिफेंट का यूज़ करके पैसे कमाते हैं। सम एनिमल्स किल्ड वाइल्ड एनिमल्स फॉर देयर स्किन फ्लैश टस्क, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स को, वाइल्ड होते हैं जंगली जो पशु होते हैं, उनको अपने फ़ायदे के लिए मार देते हैं। और उन फ़ायदा क्या होता है कि जंगली पशुओं की जो स्किन होती है, उनका जो मांस होता है, उनके जो टस्क यानी कि उनके जो दांत वगैरह होते हैं ना, ये बहुत महंगे बिकते हैं, इनसे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इनके लालच में ये लोग इनको मार देते हैं पशुओं को। दे सेल द बॉडी पार्ट्स, और पशुओं को मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को, सेल मतलब होता है बेचना, बेच देते हैं। एंड अर्न देयर लाइवलीहुड, और फिर अपने लिए पैसे उससे कमाते हैं, लेकिन ये गलत है। टाइगर, डियर, स्नेक, रैबिट, ये सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो किल कर दिए जाते हैं, किस लिए, फॉर देयर वैल्यूबल होता है कीमती, वैल्यूबल क्या होता है, कीमती, क्योंकि इनकी जो स्किन होती है वो काफ़ी कीमती होती है। एलिफेंट जो होते हैं ना वो किल किए जाते हैं, किसके लिए, फॉर देयर टस्क, यानी एलिफेंट के जो दांत होते हैं ना, जो सामने दिखाई देते हैं बड़े बड़े दांत, ये दांत एलिफेंट के काफ़ी महंगे बिकते हैं और काफ़ी कीमती होते हैं, तो इनके लालच में लोग जो है ना चोरी छिपे ज़बरदस्ती इन जानवरों का शिकार कर लेते हैं, और फिर इनकी स्किन, इनके दांत और इनका फ्लैश वगैरह जो होता है वो ऊँचे दामों पर बेच देते हैं। हालांकि गवर्नमेंट ने शिकार करने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है कि ऐसे ही कोई जानवरों को मार नहीं सकता है, लेकिन लोग चोरी छिपे इस तरह के काम करते हैं, इलीगल काम करते हैं। इसके अलावा सम बर्ड्स आर कैप्ट इन केजेज एंड सोल्ड फॉर द अर्निंग विद सम, while some birds are killed
फॉर देयर ब्यूटीफुल फीदर्स। इसके अलावा पक्षियों को भी लोग जो है पिंजरे में बंद करके एक जगह से दूसरी जगह पर बेच देते हैं पैसे कमाने के लिए, जबकि कुछ पक्षी उनके फेदर्स क्या होते हैं, पंख, यानी कि उनके जो पंख होते हैं वो काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं और उनसे काफ़ी चीज़ें बनाई जाती हैं, तो इस लालच में भी पक्षियों को मार करके बेच दिया जाता है। एक्चुअली इंडिया अर्न्स ए गुड अमाउंट ऑफ मनी। वास्तव में जो भारतीय जो लोग हैं, भारत के जो लोग हैं वो कमाते हैं ए गुड अमाउंट, बहुत अच्छी अमाउंट में पैसे, बाय एक्सपोर्टिंग आइवरी, स्नेक स्किन एंड अदर ऑर्नामेंटल एनिमल प्रोडक्ट टू अदर कंट्रीज़। तो ये जो लोग हैं ना, ये जितने भी जंगली जानवर हैं, इनकी स्किन, इनके दांत वगैरह, इनकी जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको बेच करके और काफ़ी पैसे कमाते हैं, दूसरे देशों में ले जा कर के बेच देते हैं और फिर वहाँ से बहुत अच्छे पैसे इनको मिल जाते हैं। वी शुड बी काइंड, हमें दयालु होना चाहिए, एंड जेनरस टुवार्ड्स द एनिमल्स, मोर एंड मोर एफर्ट्स। तो हमें पशुओं के प्रति, एनिमल्स के प्रति जो है ना, हमें दया का भाव रखना चाहिए और हमें मोर एंड मोर एफर्ट्स यानी ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करने चाहिए। किसके? शुड बी मेड फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनिमल्स, कि एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले, यानी हमें इनके प्रति दया दिखानी चाहिए और हमें ऐसे प्रयास भी करने चाहिए जिससे हम इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट कर सकें। मोर एंड मोर एनिमल्स, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स और जो पक्षी हैं वो सेंचुरी होती हैं ऐसी जगह जहाँ पर शिकार करना प्रतिबंधित होता है, कोई ऐसे शिकार नहीं कर सकता, वहाँ पर जानवरों को पूरी तरह से फ्रीडम होती है, वो जैसे जंगल में रहते हैं वैसे ही वहाँ पर आराम से रह सकते हैं, तो ऐसी जगह को हम सेंचुरी बोल सकते हैं। तो ऐसी ज़्यादा से ज़्यादा सेंचुरी हमें बनानी चाहिए, एस्टेब्लिश मतलब बनानी चाहिए, किस लिए? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए, यानी सेंचुरी ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स अपने आप को सेफ महसूस करते हैं, वहाँ पर कोई भी उनका शिकार नहीं कर सकता और उनको बिल्कुल नेचुरल एनवायरनमेंट वहाँ पर दिया जाता है, जैसे कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में, फॉरेस्ट में जैसे रहते हैं, ठीक वैसा ही एनवायरनमेंट उनको सेंचुरी में भी दिया जाता है। नेक्स्ट है एनिमल्स इज़ ह्यूमन हिस्ट्री, कि एनिमल्स का ह्यूमन हिस्ट्री के साथ किस तरीके से कनेक्शन है, इस बारे में थोड़ा देखते हैं। सिंस बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री पीपल हैव लिव्ड इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनिमल्स, बीइंग हंटर एंड फार्मर्स, कि जब बिगिनिंग थी ह्यूमन हिस्ट्री की, जब आदमी की हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं पहले के समय की, पीपल हैव लिव्ड, तो उस समय लोगों के पास ऐसे घर वर नहीं होते थे, लोग भी क्या थे, जंगल में ही रहते थे और जंगल में ही सारे एनिमल्स रहते थे, तो उनके पास बहुत क्लोज कांटेक्ट होता था, एनिमल्स के बिल्कुल पास में लोग रहते थे, वहीं उनका बीइंग हंटर, और वहीं रहते रहते वो शिकारी भी बन गए, वहीं रहते रहते वो फार्मर्स बन गए। द अर्ली मैन हंटेड एनिमल्स, अर्ली मतलब पहले का जो मानव था वो हंट करता था, शिकार करता था, किसका? एनिमल्स का, फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए वो एनिमल्स का शिकार कर लेता था। ग्रेजुअली एज दे सेटल डाउन एज फार्मर, ग्रेजुअली मतलब होता धीरे धीरे, जैसे ही लोगों को पता चला कि हम अनाज को उगा सकते हैं, अनाज को एज ए फूड इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर वो एक जगह पहले लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते थे, वो अपनी भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे, वहाँ पर जो भी जानवर मिलते हैं उनको शिकार कर लेते, उसी को एज ए फूड इस्तेमाल कर लेते थे। लेकिन जैसे ही वो फार्मर बने, उनको खेती बाड़ी के बारे में पता चला, तो लोगों ने एक जगह रुकना शुरू किया, वहीं पर अपना घर बनाना शुरू किया। दे स्टार्टेड फार्मिंग एनिमल्स, और फिर धीरे धीरे उन्होंने एनिमल्स की फार्मिंग भी शुरू की, यानी जीव जंतुओं को पालने का काम शुरू किया, जैसे काऊ, बफेलो, गोट, कैमल, इन एनिमल्स को आदमियों ने, पहले का जो अर्ली मैन था उसने दूध के लिए और बाकी फार्मिंग हेल्प के लिए इन जानवरों को अपने पास रखना शुरू कर दिया धीरे धीरे करके। डॉग्स वर यूज टू गार्ड देयर होम्स, तो वो लोग डॉग्स का इस्तेमाल करते थे, गार्ड देयर होम्स मतलब अपने घर की रखवाली के लिए, गार्ड मतलब होता है रखवाली करना, एंड ऑल्सो टू हेल्प हंटिंग अदर एनिमल्स, और दूसरे एनिमल्स की हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए, उसमें हेल्प के लिए, जैसे कि डियर, रैबिट, इस तरह के एनिमल्स का शिकार करने के लिए भी लोगों ने डॉग को अपने घर में रखना शुरू किया। नेक्स्ट है एनिमल फिगर्स कैन बी सीन नॉट ओनली इन केव पेंटिंग एंड एनग्रेविंग बट ऑल्सो ऑन एंशियंट सील्स एंड कॉइन। तो इस तरह के फिगर्स जो है ना, जिससे हमें ये बातें पता चली हैं कि पहले के लोग भी जो है जानवरों को अपने पास रखते थे, पालते थे, उनका इस्तेमाल
करते थे। ये हमें कैसे पता चला कि पुराने समय की जो पेंटिंग्स हैं उनमें इनके पिक्चर बने हुए हैं, इनके चित्र बने हुए हैं। इसके अलावा जो कॉइन, पहले के समय के जो सिक्के और जो सील जो चलती थी उनके ऊपर भी इनके जो है पिक्चर बनी हुई है। मैनी मिथ्स, बहुत सारी अफवाहें हैं। लीजेंड एंड स्टोरीज हैव ऑल्सो बीन डेवलप्ड अबाउट एनिमल्स, और पहले के समय की बहुत सारी मिथ्स, झूठी सच्ची कहानियाँ जो हैं इन एनिमल्स के बारे में। ऑल काइंड ऑफ क्रिएचर्स फ्रॉम फायर्स लेपर्ड टू टाइनी स्पाइडर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मिथोलॉजी। आप लोग भी देखते हो टीवी में, फ़ोन पे, जैसे बहुत सारी अलग अलग तरह की कहानियाँ अपने आप से बना के वहाँ पर दिखाई जाती हैं। और इन कहानियों में जो लेपर्ड होते हैं या फिर जो स्पाइडर होते हैं उनका मेन रोल होता है। ऐसे दिखा देते हैं कि स्पाइडर इतनी बड़ी बड़ी होती थी, ऐसे होता था, वैसे होता था। तो ये सब मिथोलॉजी है, यानी कि मनगढ़ंत कहानियाँ, या फिर यूँ कह लें कि लोग ऐसे हुआ था, ऐसे हुआ था, अपने मन से बता देते हैं। हाउएवर देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट वन कैन फाइंड ओनली इन मिथ्स एंड स्टोरीज एंड नॉट इन रियल वर्ल्ड, लाइक मैनी हेडेड मोनेस्टर, ड्रैगन, यूनिकॉर्न्स एट्सेट्रा। तो हम सब जानते हैं कि देयर आर सर्टेन एनिमल्स दैट वन कैन फाइंड ओनली इन मिथ्स, यानी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हमें सिर्फ इन कहानियों में ही मिलते हैं, इन स्टोरीज में ही मिलते हैं, जबकि रियल में वो नहीं होते हैं। जैसे कि मैनी हेडेड मोनेस्टर, बहुत सारे सर वाला मोनेस्टर, ड्रैगन, इस तरीके की ये जो एनिमल्स होते हैं ना, अजीबोगरीब एनिमल्स जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो वो सिर्फ कहानियों में होते हैं, जबकि ऐसा रियल में नहीं होता है। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर, और आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखें और चैप्टर को अपनी बुक में से भी रीड करें, और इसके बाद हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को फिल करेंगे और देन क्वेश्चन आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।